आज पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.1। उससे पहले हम लोग कुछ कंसेप्ट को पढ़ लेते हैं। बहुत आसान कंसेप्ट भी है और ये चैप्टर भी काफी आसान है। देखिए इस चैप्टर का नाम क्या है, चतुर्भुजों को समझना। देखिए चतुर्भुज आखिर क्या होता है, तो चार भुजाओं से बनी आकृति को हम लोग चतुर्भुज कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये चतुर्भुज है। कौन सा चतुर्भुज है अभी इसको नहीं जानना, लेकिन ये चतुर्भुज है। क्यों, इसमें चार भुजा है, चार कोण है और चार शीर्ष है। त्रिभुज में तीन भुजा, तीन शीर्ष, तीन कोण होता है। आगे त्रिभुज भी है दिया हुआ अगला चैप्टर में, पहले चतुर्भुज का इस बुक में दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर चतुर्भुज इसको कहा जाता है, इसी के बारे में हम लोग को डिटेल से पढ़ना है। देखिए यहाँ पर एक टर्म आएगा बहुभुज। आखिर बहुभुज किसको कहेंगे, तो केवल रेखाखंड से बना सरल बंद बंद वक्र बहुभुज कहलाता है। तो वक्र इसको किसको बोलते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर जो हम लोग आकृति बनाए, ये देखिए सरल वक्र है, सरल बंद, यहाँ पर देखिए चारों ओर से बंद है, तो इसी को बहुभुज कहते हैं। ठीक है, अब देखिए एक उत्तल और एक अवतल बहुभुज है। तो उत्तल बहुभुज किसको कहेंगे, यहाँ पे देखिए एक तरफ है उत्तल दिया हो, एक तरफ अवतल। यहाँ पर समझ लेते हैं कि आखिर कौन उत्तल है कौन अवतल। ये काम नहीं आएगा, फिर भी आगे यहाँ पर जो चैप्टर है इसमें पूछा जाएगा आपसे, तो हम लोग यही कंसेप्ट को पढ़ के ही वहां पर बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, तो कह रहा है कि जो बहुभुज उत्तल होते हैं उनके विकर्णों का कोई भी भाग बहिर्भाग में नहीं होता। तो जो उत्तल होता है उसका जो विकर्ण होता है, विकर्ण मतलब क्या, जो जैसे कोई भी पॉइंट होता है वो कि बाहर की ओर नहीं होता है, या बहुभुज के अभ्यंतर में किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड पूर्णतः बहुभुज के अभ्यंतर में स्थित होता है। तो देखिए जो ऐसे अगर देखिए यहाँ पर कोण बनाया गया उत्तल, ऐसे जो बहुभुज उत्तल एवं उनके बहिर्भाग मतलब विकर्णों का कोई भी भाग, जैसे यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर विकर्ण खींचेंगे तो ये बाहर की ओर नहीं जाएगा, ये अंदर में ही रह जाएगा। तो ये सब क्या है, यहाँ पर जो टोटल हम लोग अगर विकर्ण खींचेंगे तो ये उत्तल बहुभुज हुआ और ये अवतल हो जाएगा। अवतल देखिए एक तरह से जो धसा हुआ है उसको अवतल बोलेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए एक धसा हुआ है, यहाँ पर जैसे यहाँ पर एंगल बन रहा है, यहाँ पर एंगल, यहाँ पर गौर कर सकते हैं, तो ये अवतल बहुभुज है और ये उत्तल, क्योंकि ये मतलब सिटका हुआ है, मतलब ये अपने जो अंदर है, जो बाहर का, जो इस चित्र में बाहर का भाग नहीं यहाँ पर हम लोग एंगल बना सकते, बाहर से एंगल नहीं बना सकते, अंदर से ही एंगल हम लोग यहाँ पर बनेगा। ठीक है, बाहर से एंगल मतलब क्या, एक तरह से इसे कर सकते हैं 180 डिग्री से ज्यादा एंगल यहाँ पर ये बन जाएगा यहाँ पर, तो ये अवतल बन जाएगा, अवतल बहुभुज और ये उत्तल बहुभुज। खैर यहाँ पर ये ज्यादा डिटेल में इसको नहीं पढ़ेंगे, उतना काम का भी नहीं है। अब देखिए इसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर दिया हो क्या, सम और विषम बहुभुज, इसको देख लेना है। अब देखिए एक वर्ग में भुजाएं और कोण बराबर माप के होते हैं, भुजाएं और कोण के माप बराबर होते हैं। जैसे देखिए भुजा अगर वर्ग में 4 है तो कोण भी 4 हो, इसलिए वह समबाहुभुज है। और एक आयत में समकोणिक होता है परंतु ये समबाहुभुज नहीं होता। समकोणिक का मतलब क्या हुआ, जैसे देखिए यहाँ पर जो एक आयत हुआ विषम बहुभुज का मतलब हुआ, जैसे यहाँ पर देखिए जितना ये एंगल है उतना ही ये एंगल, मतलब क्या, जैसे इसका लंबाई, ये भुजा का टोटल लंबाई क्या है, समान होना चाहिए, और यहाँ पर भी देखिए कोण का भी लंबाई समान होना चाहिए। तो क्या है, यहाँ पर देखिए बराबर माप के होते हैं, जो जैसे मान लीजिए ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, और यहाँ पर ये भुजा मान लीजिए कि ये वर्ग में दिया हुआ, ये 2 सेंटीमीटर, तो ये भी 2, ये भी 2, ये भी, तो ये समबाहुभुज हो गया। त्रिभुज में भी इसी तरह होता है। और यहाँ पर जो पंचभुज दिया हुआ 1 2 3 4 5, 5 को भुजा है, 5 भुजा है तो पंचभुज बोलेंगे। यहाँ पर देखिए षष्ठभुज है, षष्ठभुज में भी यही हाल है। अब 2 लाइन का मतलब क्या हुआ, जो सभी एंगल जो यहाँ पर 2 2 मतलब ऐसे दिया हुआ है, तो मतलब क्या, सभी जो कोण का माप है वो बराबर है, तो ये समबाहुभुज हो गया, रेगुलर पॉलीगॉन्स इसको बोलेंगे। अब देखिए विषम बहुभुज में मतलब क्या, जैसे देखिए यहाँ पर 90 डिग्री, तो ये हो सकता है कितना डिग्री बन जाए, ये कितना डिग्री कोई पता नहीं है। ये जैसे ये विकर्ण का लंबाई कुछ और हो सकता है, यहाँ पर जो लंब दिया हो इसका लंबाई कुछ और, आधार कुछ। इसी तरह यहाँ पर भी देखिए ये तो 90 डिग्री सब दिया हुआ है, लेकिन भुजा की लंबाई आमने सामने की भुजा ही आयत में बराबर होता है, लेकिन सभी भुजाओं की लंबाई समान नहीं होता है, तो ये विषम बहुभुज में आ रहा है। मतलब क्या समझना है कि जो भुजा की लंबाई समान होना चाहिए और कोण का भी लंबाई समान होना चाहिए, मतलब कोण का जो जितना डिग्री का दिया है उतना समान होना चाहिए, तो विषम बहुभुज हो गया। यहाँ पर अगर नहीं हो रहा है तब विषम बहुभुज, अगर हो रहा है तब समबाहुभुज हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक संकेत यहाँ पर दिया हुआ है, संकेत ऐसे का जो सिंबल दिया हुआ है इसका बराबर लंबाई का मतलब दिया हुआ सिंबल। जैसे देखिए यहाँ पर एक लाइन यहाँ पर खींचा हुआ, एक लाइन यहाँ पर, मतलब मान लीजिए अगर ये 3 सेंटीमीटर थी, ऑटोमेटिक 3, ये भी 3, मतलब सभी भुजाओं की लंबाई क्या है, समान है। इसका मतलब ये हुआ। जैसे यहाँ पर भी देखिए वर्ग में अगर ये 4 सेंटीमीटर थे, यहाँ पर भी 4, तो ये लाइन खींचने का मतलब ये हुआ। जैसे यहाँ पर देखिए 2 2 लाइन है, मतलब क्या, देखिए
यहाँ पर तो मतलब क्या चार भुजा है, लेकिन दो भुजा की लंबाई समान है। जैसे ये भुजा की लंबाई समान है और ये भुजा का लंबाई अलग अलग है। मतलब ये दोनों तो समान है, लेकिन इसके बराबर में नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर दो लाइन, यहाँ पर एक लाइन दर्शाया हुआ है। तो ये विषम बहुभुज हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग चैप्टर को बनाते हैं। देखिए चैप्टर भी काफी आसान है। चैप्टर में क्या दिया हुआ, करा कि यहाँ पर कुछ आकृति दी गई है, तो ये कुछ आकृति यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे अब उस आकृति को प्रत्येक का वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर कीजिए। तो अब देखिए, इसी आधार पर हम लोग को जो जितना आकृति दिया हो उसको हम लोग वर्गीकृत करेंगे। तो बना लेते हैं। प्रत्येक का वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर कीजिए। इसी तरह देखिए, यहाँ पर क्या दिया हो, साधारण वक्र। साधारण वक्र हम लोग यहाँ पे डेफिनेशन में पढ़ चुके हैं। तो देखिए, ये भी सिंपल वक्र हुआ, तो 1 नंबर। उसके बाद देखिए 2 नंबर भी सिंपल वक्र हो जाएगा। 2 नंबर के बाद ये नहीं होगा, ये वक्र नहीं है, साधारण नहीं है, सिंपल नहीं है, तो ये भी नहीं है। ये हाँ, ये हो जाएगा, क्योंकि देखिए साधारण वक्र का मतलब क्या, जैसे देखिए एक ही मतलब क्या, एक बार पेन उठाएंगे और दोबारा पेन नहीं उठाएंगे, डायरेक्ट बन जाएगा, तो वो साधारण वक्र में आ जाएगा। उसके बाद देखिए ये 5 भी हो जाएगा। उसके बाद ये 6, हाँ 6 भी एक बार में बन सकता है। उसके बाद 7 भी बना सकते हैं, जैसे यहाँ से स्टार्ट किया और फिर यहाँ से आ गया। तो इसमें साधारण वक्र में आपको कुछ नहीं आंसर में लिखना, जैसे जो भी हुआ वो लिख देंगे। तो 1 नंबर हो जाएगा। उसके बाद 2 नंबर, फिर उसके बाद 5 नंबर, तो 5 नंबर लिख देंगे, ये रोमन में ही लिख देना। 6 नंबर, उसके बाद फिर 7 नंबर, तो लिख देंगे। तो ये सब साधारण वक्र हो गया। साधारण बंद वक्र मतलब साधारण भी होना चाहिए और बंद वक्र भी होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, ऐसे बंद तो सब यहाँ पर फिगर है, लेकिन साधारण और बंद होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, ये जितना यहाँ ऊपर में हुआ था वही सब हो जाएगा। तो 1 नंबर, उसके बाद 2 नंबर, फिर यहाँ पर 5 नंबर, कॉमा देख लिख देना। उसके बाद 4 नंबर, उसके बाद सब 7 नंबर, सॉरी 5 नंबर, 6 नंबर, उसके बाद 7 नंबर। ठीक है, अब उसके बाद देखिए बहुभुज। बहुभुज मतलब क्या होता है, वैसी आकृति जो मतलब क्या, जो दो या दो से अधिक भुजाओं से बना होता है, तो बहुभुज हो जाएगा। तो यहाँ देखिए, तो एक भुजा यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5, तो ये भी बहुभुज, ये भी बहुभुज। बाकी ये नहीं बन पाएगा बहुभुज में, मतलब क्या यहाँ पर गिनती हो ही नहीं पा रहा, तो 1 और 2 हो जाएगा। तो ये बहुभुज में, और ये सब में गिनती हो ही नहीं पा रहा, 1 2 3 कोई चित्र डिफाइन ही नहीं हो रहा, तो 1 नंबर और 2 नंबर हो जाएगा। अब देखिए उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। उत्तल किसको बोलेंगे, जो उभरा हुआ है उसको उत्तल। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया हुआ जो ऐसे मतलब जो सिंपल में दिया हो उसको उत्तल बोलेंगे, और जो यहाँ पर जो धसा हुआ उसको अवतल बोल देंगे। इस तरह यहाँ पर इस हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर उत्तल बहुभुज है, तो उत्तल बहुभुज हम लोग किसको बोल सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए सिर्फ यहाँ पर 2 नंबर हो रहा है, तो 2 नंबर ऐसे लिख देंगे। और अवतल में देखिए, अवतल में ये धसा हुआ, तो ये 1 नंबर हो जाएगा। उसके बाद और भी कोनो है, और हाँ ये 4 नंबर भी हो सकता है, क्योंकि देखिए यहाँ पर यहाँ पर बहुभुज मतलब जो बाह्य कोण हम लोग बना सकते हैं। कितना हो जाएगा, 1 नंबर और 4 नंबर हो जाएगा। तो 1 नंबर और 4 नंबर लिख देंगे, 1 नंबर और 4 नंबर। ठीक है, बस इतना ही लिखना है, जो हम लोग पीछे पढ़े हैं उसी के हेल्प से आपको ये इतना क्वेश्चन को ये सॉल्व कर लेनी है। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है समबहुभुज क्या है। समबहुभुज का हम लोग परिभाषा लिख देंगे। क्या लिखेंगे, वैसा बहुभुज जिसके सभी कोण तथा सभी भुजाएं की लंबाई बराबर माप के होते हैं समबहुभुज कहलाता है। जैसे कि हम लोग त्रिभुज लिख सकते हैं, वर्ग लिख सकते हैं, क्योंकि त्रिभुज और जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर त्रिभुज और जो वर्ग है ये पंचभुज, और सभी इसमें भुजाओं की लंबाई समान है और कोण की लंबाई समान है। मान लीजिए ये 60 डिग्री का है, तो ये भी 60 डिग्री का हो जाएगा, ये भी 60 डिग्री। ये 3 सेंटीमीटर था, ये भी 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये एग्जाम्पल दिया मैंने कि समबहुभुज इसको कहेंगे। और विषम बहुभुज अगर पूछ दे तो नहीं, मतलब बराबर नहीं हो, तो मतलब समान लंबाई का नहीं हो, तो उसको विषम बहुभुज कह देंगे। और समबहुभुज में समान लंबाई का होना चाहिए। अब देखिए कह रहा है कि एक समबहुभुज का नाम बताइए जिसमें 3 भुजा होना चाहिए, उसी में 2 में ही दिया हुआ है। तो एक तीन भुजा होने वाले तो त्रिभुज लिख देंगे, त्रिभुज। त्रिभुज 3 भुजाओं के लिए त्रिभुज लिखेंगे, और त्रिभुज का हम लोग चित्र भी बना सकते हैं ऐसे। और उसके बाद देखिए 4 भुजाओं के लिए, तो हम लोग 4 भुजाओं के लिए वर्ग बना सकते हैं, तो वर्ग बना दीजिए और ऐसे लिख देंगे वर्ग। उसके बाद 6 भुजा के लिए षष्ठभुज बना सकते हैं, तो षष्ठभुज कैसे बनेगा, ऐसे ऐसे लाइन खींच देंगे, फिर ऐसे और ऐसे, उसके बाद हो जाएगा ऐसे, ये षष्ठभुज हो जाएगा, षष्ठभुज ऐसे लिख देंगे, षष्ठभुज। ठीक है, 6 भुजा हुआ तो षष्ठभुज, 4 भुजा है तो वर्ग, और त्रिभुज। ये समबहुभुज का एग्जाम्पल दिया हुआ है।
ठीक है, ऐसे बहुभुज कहता तो और भी चीज हो सकता था। तो यहाँ पर देखिए समबहुभुज का परिभाषा भी लिख दी और 3 भुजाएं त्रिभुज और यहाँ पे 4 भुजाएं को वर्ग और 6 भुजा को षष्ठभुज कहते हैं। तो इस तरह आपको सॉल्व कर देना। तो इसी के साथ इसमें 2 ही क्वेश्चन दिया था, ये 3.1 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। कहीं भी आपको समझने में दिक्कत है तो कमेंट में पूछिए।